बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एएस बिल्डर्स वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात दूंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी सिविल इंजीनियर की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्पेशली सिविल इंजीनियर को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ना ही आपको अलग से फ़ीस दे के किसी की राय लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको वो वाले पॉइंट्स और डाउट्स क्लियर कर दूंगा जिसकी जो बुनियादी ज़रूरत होती है, जो बुनियादें होती हैं, जो बेसिक्स बातें होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगा। और अल्लाह ताला आपको जब भी तौफीक दे आप अपना घर ज़रूर बनवाइएगा। इन तरीक़ों को फॉलो करते हुए बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। आइए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, सारे पॉइंट्स ज़रूर सुनिएगा, एक भी पॉइंट इसमें मिस करने वाला नहीं है। मैं इंशाल्लाह थोड़े वक्त में ज़्यादा बातें आपको बताऊंगा ताकि आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके, ठीक है। और ये बेसिक्स बातें हैं, वो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही होगी, ज़रूर आनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जल्दी से थोड़े से वक्त में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जो 70 to 80% घर बनते हैं वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाए जाते हैं। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असल में होता क्या है? फ्रेंड्स, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में सारा वज़न दीवारों पे होता है, दीवारों से होता हुआ नीचे बुनियादों की तरफ जाता है। मतलब नीचे बड़ी बड़ी बुनियादें खोदी जाती हैं, वो ब्रिक्स से बुनियादें बनाई जाती हैं। उसके बाद उसी को फॉलो करते हुए ऊपर दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं, ऊपर ऊपर लेंटर की स्लैब डाल दी जाती है। तो सारा वज़न दीवारों पे आता है, दीवारों से होता हुआ नीचे बुनियादों की तरफ जाता है। इसको बोलती हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर सिस्टम। इसके बरक्स फ्रेंड्स, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आरसीसी का मतलब क्या होता है? आरसीसी का मतलब होता है रेन फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में बुनियादी जो है वो कॉलम से बनाई जाती हैं। कॉलम जो होते हैं वो कंक्रीट के बनाए जाते हैं। कंक्रीट में आपको पता है बजरी, सीमेंट, रेत और सरिया इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही मजबूत चीज़ होती है, ठीक है। और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में घर या बिल्डिंग का सारा वज़न कॉलम से, बीम से और छत की स्लैब का वज़न कॉलम पे, बीम पे, फिर कॉलम से होता हुआ नीचे बुनियादों की तरफ जाता है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में जैसा कि आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे, तस्वीर में नज़र आ रहा होगा आपको कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा वज़न कॉलम पे होता है, कॉलम से होता हुआ नीचे बुनियादों की तरफ जाता है और बुनियादें भी कॉलम की होती हैं, ठीक है। और बुनियाद कॉलम में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? कॉलम में आपको पता है कि सरिया, बजरी, सीमेंट, रेत, ये सारा यूज़ किया जाता है और बहुत ही मजबूत बुनियादें होती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के साथ सिर्फ 6 पॉइंट्स जल्दी से शेयर करूंगा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट किए बिना कम वक्त में आपको ज़्यादा बातें समझ आ जाएं। तो 6 पॉइंट्स क्लियर करूंगा, आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना ताकि आप किसी भी अच्छी बात से महरूम ना रह सकें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए तो बेस्ट होगा, जिसमें कॉस्ट भी कम आए, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बेहतर हो और जो है वो बेनिफिट्स भी ज़्यादा हों। फ्रेंड्स, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में बुनियादें भी ईंटों से बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हीं को फॉलो करते हुए ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस ऊपर भी जो ब्रिक्स की वाल बनाई जाती हैं, ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं। तो सारा लोड ईंटों की दीवारों पे आता है, जो और दीवार और ईंटों में इतनी सख्त नहीं होती कि ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकें। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं या सेकंड फ्लोर बनाते हैं तो ईंटों पे ज़्यादा दबाव आ जाता है, उसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसके बरक्स अगर बात करें आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा घर और उसकी बुनियादों से लेके ऊपर तक जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है वो कॉलम पे खड़ी होती है, कॉलम पे और बीम पे। इवन के छत की जो स्लैब है वो भी, उसका वज़न भी कॉलम पे और बीम से पे होता है। फ्रेंड्स, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर
दोनों में से कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर का तरीका इजी भी है, लो कॉस्ट वाला भी है, और स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तेज़ होती है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को फॉलो करने से, और लेबर भी कम पड़ती है। अच्छा, मैं आपको आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के 6 फ़ायदे, 6 बेनिफिट्स बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में जो दीवारें की जाती हैं वो बाद में की जाती हैं, और आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवारें जो हैं वो सिर्फ पार्टीशन के तौर पर की जाती हैं, क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सारा वज़न कॉलम्स और बीम्स पर होता है। छत का वज़न भी सारा जो है वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार किया जाता है, लिहाजा दीवारें बाद में जस्ट पार्टीशन के तौर पर की जाती हैं। क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में वज़न दीवारों के ऊपर नहीं होता, लोड दीवारों के ऊपर नहीं होता, लिहाजा दीवारें जो पार्टीशन है वो जिप्सम बोर्ड की भी की जा सकती है, वो वुड की भी की सकती है, लकड़ी की भी की जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो ब्रिक्स वॉल का किया जाता है। ईंटों की दीवारें बनाई जाती हैं और 4 इंच की दीवार बनाई जाती हैं। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवार 4 इंच की जाती है। इसके बरक्स अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो उसमें दीवारें 9 इंच की जाती हैं। तो जो है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में क्योंकि दीवारें 4 इंच की जाती हैं, इसलिए स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी तेज़ होती है और मटेरियल की कॉस्ट भी कम आती है, लेबर भी कम लगती है। अगर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो क्योंकि आपको पता है चारों तरफ की दीवारें तो 9 इंच की होती ही होती हैं, लेकिन जो इंटीरियर जो होती हैं वो अंदर की कुछ दीवारें वो भी जो है वो 9 इंच की बनानी पड़ती हैं। तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी स्लो होती है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, और लेबर भी ज़्यादा लगती है, और आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2 है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में रूम की जो स्पेस होती हैं वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में दीवारें 4 इंच की होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम में अगर 4 इंच की 4 दीवारें हैं तो हर दीवार से 5-5 इंच जो बच जाता है। तो अगर एस्टिमेटली अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 2 फुट के करीब एक रूम से स्पेस बच जाती है। तकरीबन 2 फुट के करीब एक रूम बड़ा होता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर से। फ्रेंड्स, उसके अलावा अगर हम बात करें विंडो के साइज़ की, तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में विंडो का साइज़ अपनी मर्ज़ी से, उसकी लंबाई और चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से रखवा सकते हैं, रख सकते हैं। इसके बरक्स अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें जो विंडो की या दरवाज़े की चौगाट की जो लंबाई ऊंचाई है वो जगह के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद रखी जाती है, ताकि सारा लोड को भी फॉलो करना पड़ता है कि लोड ज़्यादा विंडो पे ना आ जाए या ईंटों के ऊपर भी लोड रहना होता है। तो इस लिहाज से आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ये डर और खौफ नहीं होता, आप अपने वो विंडो का साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है फ्रेंड्स, आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में लेबर भी कम लगती है, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें दीवारों का साइज़ 4 इंच उसके बरक्स लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में दीवारों का साइज़ 9 इंच होता है। ऑफ कोर्स आपको ईंटें भी ज़्यादा लगानी पड़ेंगी, लेबर भी पड़ेगी, आपकी अपनी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। नंबर 4 पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में मजबूती बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉलम्स और बीम्स का बहुत ख्याल रखा गया होता है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कॉलम्स और बीम्स पे खड़ा होता है। कॉलम्स और बीम्स, एज़ यू नो डैट, के सीमेंट, बजरी, रेत और सरिया प्लस सरिया को मिक्स करके बनाए गए होते हैं, और जो कि मजबूती की मिसाल है, और मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। इसके बरक्स अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो है वो कॉलम्स और बीम्स का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि पाकिस्तान में जो ठेकेदारों के हाथ में काम दे जाते हैं ठेकेदार, उनको भी इतना काम का पता नहीं होता। तो सिविल इंजीनियर तो हर कोई होता नहीं है, इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो जो जी चाहता है वो कर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा जो मेन पॉइंट की चीज़ें होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं, वो मिस कर जाते हैं। क्यों? कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती, मुकम्मल तौर पे पता नहीं होता, इसलिए वो मिस कर जाते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 है, बहुत ही बेहतरीन और फ़ायदा मंद पॉइंट है। आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में
जो है वो हम काफ़ी बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, 3 मंजिला, 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में सारी कैलकुलेशन पहले निकाली जाती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग जितनी मंजिलें बनानी होती हैं वो पहले ही उसके बारे में स्केच करके और उसका सारा लोड ऑफ क्वांटिटी सारा निकाल के कॉलम पे सारा लोड होता है, कॉलम पे, बीम पे, हत्ता के जो छत की स्लैब होती है उसका लोड भी जो है वो कॉलम्स के ऊपर होता है। तो जितनी भी ऊंची लीजिए उसको जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मजबूती होती है। इसके बरक्स अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान में मोस्टली G+1 बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सारा लोड दीवारों पे होता है, दीवारों से होता हुआ नीचे बुनियादों पे जाता है, बुनियादें भी ईंटों की बनाई जाती हैं। तो लिहाजा मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान में जो है वो एक मंजिल या दो मंजिली घर बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आखिरी पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदा मंद पॉइंट है। इसमें आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से अगर बिल्डिंग तैयार की गई होगी तो जब ज़लज़ला आता है तो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से तैयार की गई बिल्डिंग में कैपेसिटी ज़्यादा होती है बियर करने की, बर्दाश्त करने की, बरक्स लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से। क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में सारा लोड दीवारों के ऊपर होता है, तो जैसे ही ज़लज़ला आता है वो वाइब्रेट होती है तो दीवारों में दरारें आती हैं, दीवारें जो है वो टूटती हैं। इसके बरक्स क्योंकि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके बनाई गई बिल्डिंग में लोड दीवारों के ऊपर नहीं होता, सारा लोड कॉलम्स और बीम्स पर होता है। तो लिहाजा आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में ज़लज़ले के दौरान नुकसानात होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और दीवारों पे दरारें नहीं आती। लिहाजा फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेरिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और दोनों में कौन ज़्यादा बेनिफिट है, कौन सा तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगा कि आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना घर तमीर करवाएं। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं अपनी बात को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश, मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।